आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। गरीबों के नाम पर बटा फंड, फायदा उठा ले गए नेता। डोंगरगढ़ में स्वेच्छानुदान बना नेता सहायता योजना। अनुदान को लेकर बवाल, कांग्रेस ने उठाए सरकार पर सवाल। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। गरीबों के मदद के लिए बना था मुख्यमंत्री सहायता फंड, लेकिन डोंगरगढ़ में इसे भी नेताओं की सुविधा फंड बना दिया गया। जी हां, जिनके पास गाड़ी है, पद है, पार्टी में पहचान है, उन्हें पैसा मिल गया, और जिन गरीबों ने सालों से आवेदन देकर मदद मांगी थी, उनका नंबर अभी तक नहीं आया। ये मदद है या मेहरबानी, या फिर अपनों को खुश करने का नया तरीका? सवाल बड़ा है कि क्या अब सरकारी मदद भी पार्टी की पहचान पत्र देखकर दी जाएगी? क्या जिनके पास सब कुछ है उन्हें वाकई सरकार की आर्थिक मदद चाहिए? अगर नहीं, तो फिर यह फंड उन्हीं को क्यों मिल रहा है? असली जरूरतमंद अब भी इंतजार कर रहे हैं। ये अगर बंदर बाट नहीं है तो फिर और क्या है? देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट। का मतलब ये है कि सेक्शनदान का बंदर बांट किया जा रहा है। डोंगरगढ़ और खैरागढ़ इलाके में इन दिनों एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मामला मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से दी जाने वाली आर्थिक सहायता का है। ये फंड गरीब, जरूरतमंद और असहाय लोगों के लिए होता है, ताकि उनकी मुश्किल घड़ी में मदद की जा सके। लेकिन अब आरोप लग रहे हैं कि इस फंड से मदद उन लोगों को दी गई है जो न सिर्फ राजनीतिक रूप से मजबूत है, बल्कि आर्थिक रूप से भी सक्षम है। मिली जानकारी के अनुसार जिन लोगों को यह अनुदान राशि दी गई है, वे सभी भाजपा के पदाधिकारी हैं। इसमें डोंगरगढ़ भाजपा शहर मंडल के महामंत्री विनीत यादव और विनय बंसल, महिला मोर्चा अध्यक्ष सविता दरगढ़, युवा मोर्चा अध्यक्ष सुमित मिश्रा, मंडल कोषाध्यक्ष भागवत नामदेव, उपाध्यक्ष वत्सला श्रीवास्तव, बूथ अध्यक्ष कमलेश उज्जवने और कार्यकर्ता कन्हैया अग्रवाल जैसे कई नाम शामिल हैं। इनमें से अधिकतर लोग राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं और आर्थिक रूप से भी संपन्न माने जाते हैं। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या वाकई इन लोगों को आर्थिक मदद की जरूरत थी? वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मुद्दे को गंभीर बताया और सीधे राज्य सरकार पर हमला बोला, जहां उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से मदद सिर्फ गरीबों और जरूरतमंदों को मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो सीधी सीधी बंदरबाट हो रही है। बघेल का कहना था जिनके पास राजनीतिक पहुंच है वही इस मद से फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने इसे सत्ता और सुविधा का गठजोड़ बताते हुए कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएगी और जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी किया जाएगा। देखिए, सेक्शनदान तो जरूरतमंद को दी जाती है, लेकिन अभी पता चला है कि जो सक्षम हैं, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, उनको सेक्शनदान दिया गया है। इसका मतलब ये है कि सेक्शनदान का बंदर बांट किया जा रहा है। जो जरूरतमंद के लिए सेक्शनदान देना चाहिए वो ना होकर अपने पार्टी के पदाधिकारियों को दिया जा रहा है, तो निंदनीय है। तो वहीं खैरागढ़ और डोंगरगढ़ इलाके के ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने कई बार आवेदन किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जबकि राजनीतिक पहचान रखने वालों को तुरंत सहायता राशि दे दी गई। यह बात लोगों में नाराजगी की वजह बन रही है। ग्रामीणों का कहना है कि जब जरूरतमंद को मदद नहीं मिल रही और नेताओं को लाभ दिया जा रहा है, तो यह सरासर गलत है। इस पूरे मामले पर अभी तक न राज्य की तरफ से और न ही भाजपा की तरफ से कोई औपचारिक बयान आया है, लेकिन अब यह मामला धीरे धीरे गर्माता जा रहा है और राजधानी तक पहुंच गया है। यह विवाद सिर्फ एक फंड के दुरुपयोग का मामला नहीं है, बल्कि आज शासन के अंदर चल रही सत्ता और सुविधा के खेल को भी उजागर करता है। तो वहीं गरीबों की उम्मीदों पर अगर इस तरह राजनीति हावी हो गई, तो यह लोकतंत्र के लिए ठीक संकेत नहीं है। फिलहाल डोंगरगढ़ और खैरागढ़ में लोग इस मुद्दे को लेकर सवाल उठा रहे हैं और जवाब चाह रहे हैं। तो अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है, या फिर यह मामला भी बाकी विवादों की तरह धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि मुख्यमंत्री अनुदान मद अब गरीबों की नहीं, नेताओं की सुविधा का जरिया बनता जा रहा है।
अब आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम आपको सारे अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।